चलिए शुरू करते हैं। पेपर पेन ले लेना, अगर जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो, वैसा कोई ये नहीं है। मेरे है ना? पास तो यहाँ है नहीं सर। कोई नहीं, कोई नहीं। आप जितना हो सके याद रखो, कोई जरूरत नहीं है। अगर लगता है आपको कहीं पे लिखना है तो लिख सकते हो। सबसे पहले हमें भगवान की पूजा करना चाहिए या भगवान को मानना क्यों चाहिए, ये हम इस पर थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि कम से कम हमारे पास है ना, चार चीज का कंट्रोल नहीं है। चार चीज का कंट्रोल क्या नहीं है? पर्यावरण में क्या होने वाला है, ये हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, हमारे बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई छोटी बड़ी डिजीज होते ही रहती है, होते ही रहती है, होते ही रहती है। थर्ड चीज, कोई हम पे कैसा व्यवहार करेगा, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। कब कौन कैसा व्यवहार करेगा हमारे साथ। ठीक है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपको अब भी पूछूं कि कल सवेरे 11 बजे आपका मूड कैसा रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कैसा मूड रहेगा आपका? डोंट नो। डोंट नो। नोबडी नोस। अपना माइंड के बारे में भी हमें पता नहीं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि स्पिरिचुअलिटी के सहारे आना पड़ता है, ताकि क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पर है। ठीक है। अभी हम पिछले जनवरी फरवरी से विज्ञान भैरव तंत्रा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उसका हम थोड़ा सा देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहले शिव जी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। तो शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वो देवों के देव है। सिर्फ उनको ही कहा जाता है महादेव, देवों के देव, जो कि देवों के भी देव है। मान्यता यह है कि स्कूल ऑफ थॉट्स का आप जाना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 मुख्य देवता हैं जिनको जो मानते हैं। कोई वैष्णविज्म को मानते हैं तो वो महाविष्णु सबसे बड़े हैं उनके लिए। कोई शिव जी को मानते हैं तो उनके लिए सदाशिव सबसे बड़े हैं। कोई गणपति को मानते हैं तो उनके लिए महागणपति सबसे बड़े हैं। कोई दुर्गा माँ काली माँ को मानते हैं तो उनके लिए आदि शक्ति माँ सबसे बड़े हैं। कोई शौर्य मतलब सूर्य देव को मानते हैं तो उनके लिए सूर्य देव ही है। लेकिन ये वो सूर्य देव नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये वो सूर्य देव नहीं है। ऐसे सैकड़ों सूर्य को जो रोशनी देने वाले हैं, वो सूर्य देव की बात कर रहे हैं हम, जो सबके बैकग्राउंड में रहते हैं। ठीक है। तो अभी शिव जी को समझने के लिए, शिव जी की कथा कैसी है कि वो योगी है और योग में तपस्या में इतने लीन रहते थे, इतने लीन रहते थे। जब संसार की सृष्टि बनी तब इतने लीन रहते थे वो, कि वो कुछ बातें करते ही नहीं थे, किसी से कोई बातें करते ही नहीं थे। तो सभी देवताएं आकर माँ पार्वती को बोलते हैं कि आप इनसे बातें करवाओ, नहीं तो इनके पास जो ज्ञान है वो हमारे समाज को मिलेगा नहीं, और लोग उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो माँ पार्वती शिव जी को बहुत विनती करती है, तपस्या करती है। तब जाके शिव जी पार्वती को कुछ स्टोरीज बताते हैं। सिर्फ विज्ञान भैरव तंत्रा ही नहीं है, ऐसे शिव पुराण भी है, देवी भागवत पुराण भी है, बहुत सारे पौराणिक स्टोरीज है, बहुत सारे उपनिषद है जहां पर शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया है। गुरु गीता है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जहां पर शिव जी ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया है। और माँ पार्वती कौन है? यहाँ पर माँ पार्वती कौन है? जो एकदम जो जो जानने के लिए इच्छुक है, जो एकदम प्यूरिटी का फॉर्म है और जानने के लिए इच्छुक है, अपना कल्याण करना चाहती है, साथ में जगत का कल्याण करना चाहती है, वो माँ पार्वती है। तो हम पहले शिव जी को समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी को आपने सबने फोटो देखा है उनका, है ना? वेरी कॉमन फोटो है। तो सबसे पहले उनका वाहन कौन है? नंदी, बैल। बैल होता है। नंदी कब होता है मैं बताऊंगा। एक्चुअली उनका बैल होता है। अब देखो कि कैसा हमारा जो सिंबॉलिक जो मतलब है, कैसे देखो बैल जो ऑक्स जो होता है, जो बुलक जो होता है, वो और इनका कैरेक्टर एक जैसा ही है, क्योंकि ये भी घर पे रहता नहीं है, बैल भी घर पे रहता नहीं है।
उसको आप घर पे डोमेस्टिकेटेड रख ही नहीं सकते हो। डोमेस्टिकेटेड करना है उसको तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बैल बन सकता है। फिर उससे कोई आगे की पीढ़ी नहीं चलेगी, लेकिन उसको बैल बनाकर रखना है तो उसको डोमेस्टिकेटेड करना ही पड़ेगा, वरना वो नहीं होता है। और वो बैल का नेचर कैसा है, एकदम लस्टी, एकदम सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड, डिजायर इतने रहते हैं उसके कि वो उसको कंट्रोल करने वाला जो पशुपतिनाथ है वो ही शिव जी है। शिव जी, आपने ये देखा होगा कि शिव जी के मंदिर में जब हम जाते हैं या विष्णु जी के मंदिर में हम जाते हैं तो विष्णु जी के मंदिर में या देवी माँ के मंदिर में सीधा जाके हम एकदम सामने आमने सामने जाकर ऐसे नमस्कार कर लेते हैं। लेकिन शिव जी के मंदिर में ऐसा नहीं होता। आपने कभी उसका ध्यान नहीं दिया होगा, अभी आगे से ध्यान देना, और ये आपने किया होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हम कभी भी है ना साइड में से करते हैं, क्योंकि वो जो नंदी बैठी होती है ना उसके आमने सामने हम आते नहीं है। कभी आपने ये गौर फरमाया कि शिव जी के मंदिर में हम साइड में से करेंगे या तो नंदी के पीछे से करेंगे, लेकिन नंदी के और शिव जी के बीच में आएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि नंदी जो है वो उनका सबसे बड़ा भक्त है, उनका वाहन तो है ही। नंदी जो है उनका सबसे बड़ा भक्त है और वो मेडिटेटिव कर रहा है आगे, मतलब मर्ज होने के लिए, मर्ज होने के लिए। तो ऐसे जब जब कोई मतलब ऋषि मुनि जैसा मेडिटेट कर रहा होता है तो हमारा नेचर कैसा है कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम डिस्टर्ब नहीं करते। अब यहाँ पर देखते हैं शिव जी को, पहले उनका रूप को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम विज्ञान भैरव तंत्रा में जाएंगे। उनके उनके गले में क्या रहता है, सांप रहता है, जो कि ईगो का प्रमाण है। जो ज्वेलरी की तरह उन्होंने रखा है वो ईगो का प्रमाण है। और आपने कभी ये गौर फरमाया कि नहीं फरमाया कि नॉर्थ इंडिया में जितने लोग शिव जी की पूजा करते हैं उन लोग उसको भोलेनाथ बोलते हैं, उन लोग शिव जी को भोलेनाथ बोलते हैं। और साउथ में आप जब देखोगे तो उनको पारिवारिक जीवन के साथ मर्ज किया जाता है। मतलब पार्वती माँ भी होगी, गणेश जी भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे और वहां पर होंगे। लेकिन नॉर्थ की तरफ उनको लोग आमतौर पे उनको भोलेनाथ करके संबोधित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अभी उनका और एक चीज देखोगे आपके, राख लगाकर बैठे रहते हैं, और राख लगाकर बैठते रहते हैं। वो इसलिए राख लगाकर बैठे रहते हैं कि ये जताने के लिए कि जो भी दुनिया में ये शुरू होती है वो खत्म होता है, और राख अल्टीमेट ट्रूथ है। मतलब सबसे लास्ट अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो राख है। तो वो वहां पर वो बैठकर बैठते हैं। और ये जो जटा है, अगर जटा को आप देखोगे तो आमतौर पे योगियों का जटा जो होता है, आमतौर पे सारे योगियों का जटा होता है, तो ये भी एक योगी है तो उनका भी जटा है। अब जटे के ऊपर क्या है उनका, चंद्रमा। गंगा माँ, गंगा माँ रहती है। गंगा माँ भी है और चंद्रमा भी है। अब देखो ये चंद्रमा का जो दूसरा नाम है ना, चंद्र का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मतलब सोम। सोम, इस वजह से शायद उनको सोमवार के दिन पूजा करते हैं। ठीक है। अब ये गंगा का जो आप अगर देखोगे गंगा को तो आपको ऐसा कन्विंस हो जाता है कि आपको सिंबॉलिक मीनिंग जानना है उसका, कि स्वर्ग में से गंगा मैया आई और उनके उनके सर पर रह गई, फिर वहां से धीरे धीरे नीचे प्रभाव किया। ये कन्विंस हो जाता है माइंड को, हो जाता है? नहीं नो, नहीं होता है ना। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि और अच्छा मैं पिछले अभी जो महीने 1.5 महीने से मैं कुछ एक रिसर्च कर रहा था, मैंने यहाँ पर देखा, आपको अगर याद आए तो मेरे को बताना, कि भगवान ने कभी हमको, उन्होंने अपना कैरेक्टर को हाईलाइट करके सुपरमैन बताया और आपको नीचा बताया, ऐसा कभी नहीं होगा। कहीं पर आप नहीं देखोगे, उन्होंने यही बताया जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। ठीक है। तो गंगा माँ जो है ना, गंगा माँ है प्योर पवित्र करने वाली नॉलेज है, नॉलेज है। उसको कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है उसको, किसके रिक्वेस्ट पर आई? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी। अब भागीरथी जो कि भाग्य वर्ड से आता है, जो दो उसका जो है, जो द फॉर्चुनेट वन, जो भाग्य के साथ मतलब बना हुआ है और उसका भाग्य है, और वो चाहता है कि उसको गंगा मैया आए
क्योंकि वो 7 पीढ़ियों को अपना मोक्ष दिलाना चाहता है। तो अब ये मोक्ष दिलाने का देखो कि नॉलेज के साथ कैसा जोड़ा गया। आप अगर प्रहलाद की स्टोरी सुनोगे ना, नरसिंह भगवान उनके पापा को, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उसको वरदान क्या देते हैं कि तुम्हारा जो पिछला जो 7 पुश्ते थी या पिछला जो 14 पुश्ते थी, वो सबको मोक्ष मिलेगा, सबको मोक्ष मिलेगा। तो ये आप हमेशा ये सोचना कि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में अगर हो ना, तो आपके जो जितने सारे पूर्वज हुए हैं, उन सबको मोक्ष मिल गया। तो अब क्या हुआ कि भागीरथी के रिक्वेस्ट पर गंगा मैया प्रकट हुई, और ये भाई साहब ऐसा है कैरेक्टर का कि उसको नॉलेज चाहिए, बहुत भयंकर नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसको उसकी जो मनस्थिति है उसमें उसको सिर्फ नॉलेज ही, ज्ञान ही उसको दे सकते हैं। तो अब शिव जी क्योंकि आदि योगी है, आदि गुरु है, तो उन्होंने उस नॉलेज को अपने सर पे रखा, और उनका कंडीशन ये था कि एक बाल से जितना पानी नीचे जाएगा वो वो बहते जाएगा, और आफ्टर सम टाइम वो पूरी गंगा बहेगी। गंगा बहेगी यानी कि आप समझ लेना नॉलेज को। एक बाल का क्यों बोला, एक बाल का क्यों बोला? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी है ना, हमको ऐसा लगता है कि अरे हमको नॉलेज चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर पूरी तरह से गंगा अगर आपके ऊपर रख दिया गया ना, तो आप ले नहीं पाओगे उसको, उतना नॉलेज को आप ले नहीं पाओगे। सोचो कि सारे उपनिषद को आपके सर पर डाल दिया, सारे भगवत गीता, सारे क्या बोलते हैं, सारे गीता, सारे पौराणिक स्टोरीज को एक साथ आपको डाल दिया, तो आप ले पाओगे उसको? नहीं ले नो। पाओगे। तो उसको धीरे 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 करके उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और भागीरथी जो है वो भाग्य से, मतलब फॉर्चुनेट वन है, जो जिसको नॉलेज की जरूरत है, और उसके उसके रिक्वेस्ट पर माँ गंगा यानी कि नॉलेज की देवी जो है, पवित्र करने वाली जो देवी है, वो नीचे प्रकट होती है, और इसकी स्टोरी यहां पर ऐसे जाती है। ठीक है। उनका जो त्रिशूल है, उनका जो त्रिशूल है, वो उनके साथ ही 3 चीजों का बड़ा कनेक्शन है। देखा आपने शिव जी के साथ? त्रिशूल 3 चीज का है, 3 आंखें हैं, बाद में 3 बेल पत्ते हैं, है ना? ऐसे बहुत वो बहुत। ये सीधे हाँ जी, क्या और क्या? ये 3 अंगुली में से। हाँ, 3 उंगली में उनका जो ये होता है, तो ये उसको एक एक करके समझेंगे। त्रिशूल जो है उसको कोई कैसा इंटरप्रेट कर सकता है। कोई बोलता है कि वो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों का उस पर कमांड है, उनका वो तीनों पर कमांड है। यहाँ पर मैं फिर से आऊंगा, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति पर। और कोई बोलता है कि उनका स्वर्ग लोक पे, मृत्यु लोक पे और पाताल लोक पे कंट्रोल है। कोई बोलता है कि उनका सत्व, रजस, तमस से वो परे है, वो सब उनके कंट्रोल में है। जैसा जैसी हो। अभी मेरा मेरा ये रिसर्च वर्क के बाद मुझे ये पता चला, मैं जब एनालाइज कर रहा था लाइफ को, और उनके त्रिशूल को एनालाइज कर रहा था, काफी समय से मैं उनके इस पे देख रहा था। अब देखना कि हमारे अंदर भी 3 शक्तियां हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति तो है ही है, और ज्ञान शक्ति भी है, और क्रिया शक्ति भी। आप देखोगे कि कुछ-कुछ आपकी जो इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही है ना, वो यहाँ पर मैंने इसका सटल पॉइंट देखा है कि आपकी इच्छा शक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मुकाबले में। आपने महसूस किया कभी? यस। है ना? तो इस वजह से नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसको बैलेंस में कर दिए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सब तीनों कंट्रोल में आ जाएगा। तीनों कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है? तो इस पर ध्यान देना कि कहीं इच्छा शक्ति आपकी ज़्यादा है और वहाँ पर ज्ञान शक्ति नहीं है, या थोड़ा-सा ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है ही नहीं, तो कैसे होगा? रिज़ल्ट कैसे आएगा? है ना? तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा। और ये जो तीसरी आँख के बारे में बताया है, अगर मैं बोलूँगा कि आपके अंदर भी तीसरी आँख है, तो आप मानोगे उस चीज़ को? क्योंकि हमने बचपन से वो वैसी स्टोरी सुनी है ना, तो आप मानोगे? कोई मानेगा? तीसरी आँख है आपको भी? मतलब जो माइंड, वो है क्या? हाँ, जो तीसरी आँख जो होता है वो नॉलेज की आँख है। जैसे कि जैसे कि ये पेपर मैंने बुक देखा है, ये कोई लॉ पेपर है, ठीक है? आपके लिए, मेरे लिए ये सामान्य पेपर है, सामान्य पेपर है। लेकिन एक लॉयर के लिए, ठीक है? अगर आप कोई बीमार आदमी है, तो हमारे लिए वो बीमार आदमी है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए
उसको समझ है कि क्या हुआ है करके। तो आप अगर अपने प्रोफेशन को देखोगे तो सबके अंदर एक तीसरी आंख दिया है भगवान ने। समझ में आ रहा है? नॉलेज हाँ जी। नॉलेज तीसरी आई है सर अपना। हाँ, तीसरी आई नॉलेज है। और उसका अगर आप देखने जाओगे तो शिव जी जो है, मैंने कहा कि सदाशिव जो है उनका जो निर्गुण निराकार रूप है, निर्गुण निराकार रूप है। और ये आंखों को अगर आप देखने जाओगे ना, तो आंखों को देखने जाओगे तो देखो, दो उनकी जो आंखें हैं वो वर्टिकल आईज है, राइट। और एक आंख जो है, horizontal सॉरी, ये दो आंखें हॉरिजेंटल आईज हॉरिजॉन्टल है आई और ये ये वर्टिकल। वर्टिकल राइट राइट। वो क्यों है? क्योंकि ये जो हम हॉरिजेंटल आईज से हम जगत को देख रहे हैं, वो भी पूरे जगत को देख रहे हैं, वो भी पूरे जगत को देख रहे हैं। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि वो जानते हैं परमपिता परमेश्वर कौन है। सदाशिव जो है, जो निर्गुण निराकार रूप है, वो उनको जानते हैं। ये उसका दूसरा संवाद होगा। क्योंकि हमें जो जानना है वो उन्हीं को जानना है, जिसको हम जान नहीं सकते उन्हीं को जानना है। ठीक है। अब आते हैं उनका, क्या पहनते हैं वो, क्या ऑर्नामेंट पहनते हैं, आज मैंने ये भूल जाऊंगा करके मैंने भी पहना है। क्या है वो? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। इसका स्टोरी क्या है, पता है कैसे रुद्राक्ष आया था? नहीं तो तीसरी आंख से कुछ उनका जो आंसू है वो था ना। हाँ हाँ, आंसू। आपको आपको क्या और कोई किसी ने कोई स्टोरी सुना है रुद्राक्ष के बारे में? रुद्राक्ष को भी छोड़ते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं, ये कैसे उपजा था, ये इसकी स्टोरी आपने सुना था? वो तो सुने थे यार। कृष्णा मैडम ने सुना होगा। रुद्राक्ष कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ याद है? नहीं सर, नहीं पता है। नहीं पता। ये बहुत लोगों को मान्यता ये है कि शिव जी रोए थे जब आंसू गिरा था, तब वहां से रुद्राक्ष वो निकला पेड़, था। हाँ। और अभी के जो एक लेटेस्ट बाबा है, इंग्लिश में धाड़धूड़ करते हैं, वो भी यही मानते हैं। ठीक है, वो भी यही मानते हैं। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है, आप तोड़ के देखो इस वर्ड को। शिव जी को वेदा में क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। रुद्र, ठीक है, उनको कहा जाता है रुद्र और अक्ष। रुद्र, अक्ष, ठीक है। अब ये यहां पर मैं फिंगर क्यों कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, क्योंकि आप अगर ये रुद्राक्ष को आप गूगल में टाइप करना, रुद्राक्ष को देखना, ये तो आपने देखा है ना, रुद्राक्ष देखा है। ये यहाँ पर हमारा कौन सा ग्लैंड होता है? पीनल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। ठीक है। पीनियल। अब आप जब देखोगे उसको, तो उसका जो पीनियल ग्लैंड है वो इसी की तरह दिखता है। इज इट क्लियर? समझे? तो रुद्र अक्ष बोलते हैं इसको, रुद्र अक्ष। ऐसा नहीं है कि ये कन्विंस हो जाते हो आपके आंसू से भी मतलब रुद्राक्ष पैदा हो सकता है, चाहे किसी का भी आंसू हो। क्योंकि मैंने इससे थोड़ी देर पहले बोला कि भगवान ने कभी अपना चमत्कार आम जनताओं को नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया कि वो, जैसा मैं बोलता हूं ना, अटैचमेंट के साथ शिवा अगर है, शिवा विथ अटैचमेंट is called Jiva. Shiva without Jiva without attachment is called Shiva. स्टेटमेंट समझ पाए? शिवा, शिव जी अगर अटैचमेंट के साथ है तो वो जीव बन जाते हैं, जीवा। ठीक है। और जीवा विदाउट अटैचमेंट बिकम शिवा। शिवा। राइट। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि शवा, शवा क्या होता है? डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी। डेड बॉडी, लाश, डेड बॉडी। शवा के अंदर जब शिवा आते हैं ना, तो वो जीवा बनता है। है ना, ये भी कन्विंस हो जाते हैं। शवा के अंदर मतलब हम तो मतलब अगर ऐसे देखने जाओगे तो हमारे अंदर अगर शिव तत्व निकल गया तो हम कुछ नहीं ही नहीं। राइट। तो ये हो गया उसका, उनका जो ये। और अच्छा, उनको क्या बोला जाता है, वो त्रिदेव में से उनको क्या बोला जाता है? महेश।
महेश, हाँ, महेश उनका काम क्या है? महेश उनका महेश काम क्या है? महेश हाँ, हाँ, उनका महेश काम ना क्या है? हाँ, महेश। संगार करना, संगार करना, संहार करना मतलब? सृष्टि का मतलब नाश प्रहार करना, करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉयर, खत्म डिस्ट्रॉयर, करना। प्रहार करना, अच्छा, डिस्ट्रॉय प्रहार, करना, हाँ, डिस्ट्रॉयर। नहीं, संहार इतना मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जानबूझ के कि क्या क्या आज तक उन्होंने क्या डिस्ट्रक्शन किया है, बताओ मुझे, क्या डिस्ट्रक्शन किया है? आप क्यों खामखा उनका नाम खराब कर रहे हो? सर जब आदमी की मृत्यु वो ही देते हैं ना, जब मृत्यु होती है तो सब हम लोग माँ मृत्युंजय का जप वहीं से करते हैं ना, माँ नहीं, वो नहीं, वो मृत्यु समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन क्या डिस्ट्रक्शन? मतलब वो कोई जीता जागता चोरों को उसको मार देंगे आकर? नहीं ऐसे नहीं, पर जब विनाश का टाइम आता है तब वही विनाश के ये में रहते हैं, हाँ, सुनते नहीं, हैं। ये कॉन्सेप्ट को हमने रॉन्ग लिया है। ऐसा कोई नहीं हो सकता। अब जैसे देखो, हमने अगर सीड बोया, अगर कोई बीज बोया, तो थोड़े दिन के बाद ये बीज डिस्ट्रक्शन होगा, और प्लांट निकलेगा। देगा। तो क्या बोलेंगे? इसको डिस्ट्रक्शन बोलेंगे कि उपजाऊ बोलेंगे? ठीक है, तो हर चीज आप ये याद रखना कि जहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कोई मर गया, तो मर गया तो क्या वो खत्म हो गया? नहीं, नया शरीर है, ठीक है ना? और ये निरंतर निरंतर शिव तत्व जो है, अगर अगर आप हमारी बॉडी को देख लो ना, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, निरंतर बन रहे हैं, निरंतर थोड़ी देर के लिए पल रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद विनाश हो रहे हैं, लेकिन विनाश होते ही वो एक नया सेल आता है। अगर दिन खत्म नहीं होगा, तो रात की शुरुआत होगी ही नहीं, है ना? तो डिस्ट्रक्शन के साथ क्या है? क्रिएशन है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन में खत्म नहीं हो जाता। कृष्णा मैडम, एग्री कि डोंट एग्री? यस सर, एग्री। है ना? तो क्या होता है कि हम जो बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन करते हैं, और थोड़ा सा डर भी है बहुत लोगों को उनके प्रति। और अच्छा, ये भी बता दूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मंदिर किसी का है तो शिव जी का है, क्योंकि इनका डिमांड कुछ भी नहीं है। इनका जो डिमांड है कुछ भी नहीं। आप पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, जल चढ़ाओ, अर्पित करो, और आपका वो हो गया। अब लिंग का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम भी एक बार समझाया था इनको। लिंग का मतलब क्या होता है? कि होता है चिन्ह, यानी कि सिंबल। ठीक है, उसका संस्कृत मीनिंग आप देख लेना, चिन्ह होता है। और कभी कभी आपने कोई फोटो देखा भी होगा ऐसा, कि शिवजी ही लिंग के सामने पूजा कर रहे हैं। कभी देखा है ऐसा फोटो? देखा है कि नहीं? नहीं देखा, नहीं देखा, देखा है? आपने देखा रत्ना मैडम? नहीं देखा, नहीं नहीं सर, मैंने देखा। मैंने भी देखा है। मैं कभी आएगा तो मैं ग्रुप में भेजूंगा याद करा के, ठीक है ना? कभी मैं देख लूंगा तो मैं भेज दूंगा। तो उसका मतलब क्या है कि वो जो निर्गुण निराकार है, उसको हम कोई शेप नहीं दे सकते, इसलिए हम उनको लिंग के यहाँ पर पूजा करते हैं। अभी बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि उनको दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध वेस्ट होता है, उससे अच्छा गरीब बच्चों को देना चाहिए। ये सही भी है और गलत भी है। वो इसलिए सही है और गलत है क्योंकि अगर आप पीछे की 300 साल, 500 साल, 1000 साल के पीछे जब जाओगे ना, तो आप देखोगे उस समय बैंक्स वगैरह होते नहीं थे। उस समय क्या होता था? गौधन होता था, या जमीन का धन बोलते थे उसको। जमीन मेरी कितनी है? मेरा 100-200 एकड़ की जमीन है, यानी कि मैं सबसे रिच हूं। मेरे पास गौधन में क्या है? 200 गायें हैं, ठीक है। और गौधन का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट क्या है? हाईएस्ट कंजम्पशन करने वाला दूध। तो हम क्या करेंगे? हम अपने परमात्मा को क्या चढ़ाएंगे? दूध चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा कि दूध के साथ साथ बहुत लोग दही चढ़ाते हैं, देखा है? हनी चढ़ाते हैं, देखा है पंचामृत। अम्मा? देखा है? पंचामृत का। हाँ, हाँ। यस। लेकिन उस समय क्या होता था? पंचामृत बनाकर बांटा जाता था प्रसाद के तौर पे। और आज के दौर में वो दूध वेस्ट ही जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये नहीं है कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है, तभी तो क्वेश्चन अराइज होता है ना। आप समझे मेरी बात को? अगर समझो कि उसी को पंचामृत बनाकर बांट रहे हैं, तो कोई नहीं बोलेगा दूध क्यों चढ़ा रहे हो करके।
देखा कि नहीं, अभी लेटेस्ट में कुछ 5-10 साल से ही ऐसे ही वीडियोस आ रहे हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए। वो इसलिए उनके मन में डाउट्स आता है क्योंकि वो सचमुच में वेस्ट जा रहा है। लेकिन अगर ये नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूध मत चढ़ाओ करके, लेकिन लेकिन पहले का संस्कृति क्वांटिटी नहीं, आपको जितना चढ़ाना, 5 लीटर चढ़ाओ, 10 लीटर चढ़ाओ, वो तो हमारी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था कि उसका प्रसाद बढ़ता था। आज के इसमें वो बढ़ता नहीं है, इसलिए किसी किसी को ऐसा लगता है कि अरे ये वेस्ट जा रहा है, वेस्ट। वेस्ट जा रहा है ना। और सर हम लोग भी बचपन में जो मंदिर जाते थे हाँ तो वहाँ यहाँ दूध चढ़ाए और उसका एक निकल जाता है, वहां से हम लोग प्रसाद लेके जाते थे। हाँ, लेकिन आजकल तो वो कुंड जैसा बना है, वेस्टेज जैसे जा रहे वेस्टेज हैं सब। वेस्टेज वेस्टेज। तो मैं कभी कभी हम लोग भड़क जाते हैं ना, हिंदू होने के बावजूद, कि भड़क जाते हैं, अरे हमारा देवता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम चढ़ाएंगे। नहीं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेक्ट बोल रहे हैं, तो वी शुड नॉट गेट एंगर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यहाँ पता है कि कोई कुछ ऑब्जेक्शन करे, हमको एंगर नहीं होना। हाँ, वो एक तरह से सही बोल रहे हैं, एक तरह से गलत बोल रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ दूध चढ़ाते हैं हम, ऐसा नहीं है, हम पैसे भी चढ़ाते हैं, हम गोल्ड भी चढ़ाते हैं भगवान को, राइट। तो आपकी जैसी श्रद्धा है आप वो चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं उनके, जैसे मैंने कहा कि भोलेनाथ है और इनकी शादी हुई माँ पार्वती के साथ, और पहाड़ियों में रह रहे हैं। तो कैसा अजीब सा होगा ना वो दृश्य, नजारे। तो एक दिन माँ पार्वती ने बोला कि मिसेस विष्णु के पास देखो कितना अच्छा घर है, मेरे पास तो है ही नहीं, है ना। तो आप कुछ बनाओ मेरे लिए। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है, तुम अगर डिमांड कर रही हो तो, जैसे आम वाइफ डिमांड करते हैं, तो उस तरह से वो एकदम बड़ा सोने का महल बनाते हैं, सोने का सिटी बनाते हैं, और उसका गृह प्रवेश के लिए जो पूजा अर्चना होती है उसके लिए किसको बुलाते हैं, ऋषि विशर्वा, विशर्वा आई थिंक, विशर्वा, मैं अभी थोड़ा सा नहीं, नियरली सेम है। विशर्वा कौन है, रावण का पप्पा है, उसको बुलाते हैं, ठीक है। वो और कुबेर, कुबेर जो है रावण के भाई है, तो वो आते हैं ये इसका गृह प्रवेश करने के लिए। तो अब इनको देखकर ये लालच आ जाता है, इनको ये देखकर लालच आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि बताओ गुरु दक्षिणा, दक्षिणा में क्या चाहिए, दान दक्षिणा में क्या चाहिए। तो शिव जी आप तो भोलेनाथ हो, आप सबकी नैया पार करते हो, मुझे ये सिटी, पूरा सिटी अच्छा लगा, आप मुझे ये दे दो। तो शिव जी उनको दे देते हैं। तो ये वो कहाँ पर है भी, वो लंका में। मैंने कहा था ना कि साउथ में उनका मतलब फैमिली लाइफ है, वो वहां पर सेटल होने वाले थे उस आइलैंड में, ठीक है। वो गृह प्रवेश हुआ, और एज पर पौराणिक स्टोरीज, एज पर पौराणिक स्टोरीज, तो वो उनका, फिर वो उनको चले जाता है। उसके बाद वो लंका फेमस होता है, और पुष्पक विमान भी उनका, उनको ही दे देते हैं। तो भोलेनाथ है, और वो इस पे ये दर्शाते हैं कि आप कुछ भी मांगो उनसे तो बेझिझक वो दे देते हैं। ये मैंने जितना लोगों से सुना है, जितने गुरुओं से सुना है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि भोलेनाथ है तो सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब इनकी फैमिली लाइफ को देखते हैं थोड़ा, कौन कौन है इनके फैमिली में, उनके क्या बोलते हैं, उनकी फैमिली लाइफ में कौन कौन है। उनके पत्नी का नाम गणेशा है, कार्तिक है। अब इनका वाहन क्या है बताओ, शिव जी का नंदी बैल है। नंदी। हाँ, और पार्वती माँ, दुर्गा माँ, जो भी बोले आप, उनका क्या है, क्या है, पार्वती। शेर, शेरों वाली माँ। और शेर शेर कार्तिकेय का ओ मयूर। मयूर मयूर मयूर। मयूर। मयूर, और गणेश जी का चुहा। मूसा चूहा, चूहा है, ठीक है ना। अब देखो ये कॉम्प्लिकेशन देखो, एक दूसरे के प्रे है। अब देखो कि जहां पर ये रह रहे हैं कैलाश में, वहां पर नंदी बैल को खाने के लिए घास नहीं है, ठीक है। जो चूहा है वो शिव जी का सांप खा सकता है उसको, हम्म, सांप जो है उसको मोर खा सकता है कार्तिकेय का, ठीक है ना। शेर जो है वो बुलक को खा सकती है। फिर कैसे बचे हैं ये लोग? कैसे?
कैसे रह रहे हैं? ठीक है, वो जताता है स्वर्ग लोक के बारे में, या भगवान के पैरों के नीचे वहां पर कहीं पे किसी को भूख नहीं लगती है, वहां पर कहीं पे किसी का एंगर जागृत नहीं होता। ठीक है, आज जैसा विष्णु जी का कहा जाता है उनका मोक्ष स्थान कहाँ है कृष्णा मैडम? सर गरुड़। नहीं, मोक्ष मोक्ष मिलता है तो विष्णु जी को कहाँ, क्या बोलते हैं उनको? मोक्ष का जगह क्या है उनका? गया जी, हाँ, गया जी, बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम। सर वैंकुट वैंकुट हाँ, बैकुंठ जैसा उनका बैकुंठ है, इनका कैलाश है। कैलाश आप लिटरली हिमालय के पास वाला समझ सकते हो, या तो ऊपर की दुनिया का समझ सकते हो। जैसे गणेश जी का भी कैलाश है, पापा के साथ ही रहते हैं। माँ दुर्गा का भी कैलाश है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो इस तरह से उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड है। और अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले की बात है, शिव जी मेडिटेट कर रहे थे। शिव जी मेडिटेट कर रहे थे, उठे, आंखें खोलना गया तो देखा कि उनका त्रिशूल गायब है। तो पार्वती को पूछा कि अरे त्रिशूल कहाँ गया? तो बोला वो गणपति लेके गया। तो बोलता क्यों? तो बोलता कि अभी गणेश पूजा चल रहा है ना, तो किसी ने प्रसाद में नूडल्स चढ़ाया है। आपको कॉल आया था सर? कॉल आया। ठीक है, तो उनका कॉमेडी तो होती रहती है ना हर फैमिली में, आपके घर। तो अब उनके पास ही है। तो अभी शिव जी को हम समझ गए अच्छी तरह से। और कोई सवाल है शिव जी के बारे में? उनका जो जटा का क्या था सर? मैं वो सुन नहीं योगी है पाई ना, थी आप। वो योगी है ना, ये योगी है। हाँ, क्या बोले? जो हाँ सर, जो उनके सब फैमिली के जो सारे लोगों का वाहन जो अपोजिट हैं सब, हाँ वो साथ में रह रहे हैं, मतलब किसी को भूख ही नहीं लगता, ऐसा कहना है? हाँ, वो इसलिए कि जैसा ये बोला ना, बैकुंठ में स्वर्ग की जो प्राप्ति होती है, बोलते हैं स्वर्ग लोग जो है या बैकुंठ धाम जो है, वहां पर कोई किसी को एज नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी के अंदर घृणा भावना नहीं है, एंगर नहीं है, भूख नहीं है, कुछ है ही नहीं उधर। ठीक है ना, वहां पे सिर्फ हैप्पीनेस है। तो वो दर्शाता है वो हमारा जो बैकुंठ धाम है। तो उसी तरह से इन लोग कैलाश में रहते हैं, तो कैलाश में भी ऐसे ही है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। और एक जो चीज है, जो समुद्र मंथन हुआ था, अब उन्होंने हलाहल विष पिया था, हलाहल विष पिया था यहाँ का बहुत। एक दिन मैं समुद्र मंथन का पूरा एनालॉजी बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये देखना बहुत मतलब हमारे लिए बड़ा फायदा है, इस नॉलेज से हम ले सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, शिवजी ने क्या किया, हलाल विष जो है कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा था, तो शिवजी ने उसको ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही ग्रहण किया, मां पार्वती देखिए, और आकर उनका गला ऐसे रख लिया ताकि वो अंदर नहीं जाए। अगर अंदर चले जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि उनका डेथ हो सकता था, या उनको कोई पीड़ा हो सकती थी। ठीक है, उनकी पीड़ा हो सकती थी। अब इतना जहरीला विष था वो, इतना गर्मी था, गर्मी प्रदान करने वाला था, वो चाहते थे तो उसको उगल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने उगला क्यों नहीं? क्योंकि उससे दूसरे लोगों को तकलीफ आ सकती थी, बाकी जो लोग थे ना उसमें उनको तकलीफ आ सकती थी। अब देखो ये संसार जो देखो, हम शिवजी हैं, हम शिवजी हैं। इस संसार में आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको विष पिलाएंगे। विष मतलब नॉट दिस विष जो कान से पिया जाता है। विष कान से क्या विष पिया जाता है? बुरा भला कहते तो सुनना पड़ता बुरा है, बुरा बुरा भला कुछ भी बैड कहेंगे। वर्ड्स। हाँ, जो भी हम कान से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और उस जहर को अगर हमने अंदर लिया तो हमारा क्या होगा? तबीयत खराब होगा। और अगर हमने सोचा कि वो जहर को लेने के बाद गले में आया ना, हमने उसको बाहर निकाला, तो क्या होगा? सामने वाले के साथ रिलेशन खराब होगा। राइट? तो वहां पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए। नीलकंठ जिनको शिव जी को बोला जाता है, तो नीलकंठ के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, ये जो हमारा जहर है वो हम उनके चरणों में रख सकते हैं या उनके गले में रख सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं
और उनका देखो उनको जो पूजा के लिए जो अर्पित करते हैं सामान, हम लोग क्या करते हैं? गांजा देते हैं, ये देते हैं, या क्या बोलते हैं, क्या वो फल आता है? धतूरा। धतूरा देते हैं, जो दतूर जहरीले दतूर धतूर, जो जहरीले जहरीले पदार्थ है, वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे लाइफ में जहर है, धतूरे का मतलब ये नहीं कि धतूरा ही फ्रूट है, लेकिन जो तुम्हारे लाइफ में जहर है, वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। ठीक है? तो शिव जी का ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ये उनकी समझ कि हमको जब भी कुछ लाइफ में तकलीफ है, वी शुड सरेंडर टू शिवा और बोलो कि भैया मेरी ये तकलीफ को आप ले जाओ, मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, जिस तरह से हलाल विष हमसे संभाला नहीं जाएगा, तो उनको प्रे करो, और प्रे करने से भोलेनाथ है सब आपकी बात मानेंगे। ठीक है? अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, वो है, क्या है हमारा टॉपिक आज का? विज्ञान पैरो। विज्ञान पैरा। अब मैंने उस दिन सर जैसा एक बताया था ना, हाँ जी, क्या बोले? सर एक चीज पूछनी थी, वो जो आपने बताया ना कि ऑल दीज जो वाहन जो इन सबके हैं, हाँ, दे स्टे पीसफुली विद ईच अदर। सर इतना सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं लग रहा है उसका, क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि दे वो आर कैलाश है, दे बोल्ड आर, एनिमीज एक दूसरे के। हाँ हाँ, वो इसीलिए तो मैं और बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी देखा पढ़ा ना, तो स्वर्ग के बारे में जो भी दिया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, स्वर्ग होता है कि नहीं होता है वो नो बडी नोस, वी कांट एक्सपीरियंस इट। ठीक है? लेकिन अगर आप स्वर्ग के बारे में जो भी पढ़ोगे ना, तो वहां पर यही दिया गया है कि वहां पर कोई भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता, किसी तरह का एंगर नहीं, किसी का आपस में झगड़ा नहीं होता, जो कि ये नेचुरल है हमारे वर्ल्ड में। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर आई फील ना इसका जो एक सिंबॉलिक मीनिंग ये होता है कि इतना ये जो आपस में एक दूसरे के एनिमीज हैं, इनमें ईगो नहीं है एक दूसरे को मारने के लिए, नहीं, वो कि वैसे भी कह बिकॉज सकते इवन दे आर द हो, वॉट एवर, पावरफुल, दे आर हाँ, वेरी पावरफुल, वो भी, स्टिल बिकॉज ऑफ गॉड्स प्रेजेंस दे लूज द ईगो अमॉन्ग ईच अदर। हाँ, वो भी आप गिन सकते हो। जैसे देखो, जैसे वैसे जो आंसर कन्विंस होता है आपको, जैसे राम जी का अगर फैमिली देखोगे तो 3 माँ के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों में प्यार कैसा है, गजब का है ना। और हमारे यहाँ पर कैसा है, 1 माँ के 2 बेटे भी होंगे तो झगड़ते रहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आप ये भी देख सकते हो फैमिली यूनिटी कैसी है उनकी, गणेश की, कार्तिकेय की, शिव जी की, पार्वती की, कि उनके वाहन भी जो है वो एक दूसरे से झगड़ते नहीं है। इस तरह से भी दे सकते हो, वॉट एवर इज मतलब कन्विंस टू यू। जैसे कि हमने गंगा का देखा, और हम क्या होता है मानो, ये जो छवि बताया अभी, जैसे देखो ये जो पिक्चर्स के बारे में जो बताया है, जो पेंटिंग करते हैं, वो सब सब पौराणिक स्टोरीज में उनकी पिक्चर्स हैं। लेकिन आजकल के शिव और पार्वती को देखोगे थोड़े से कामुक बना रहे हैं लोग, है ना, रोमांस करते हुए, ये करते हुए, पहले नहीं होता था वैसा। ठीक है ना? वो कैसा होता है, वो मेरी क्रिएटिविटी, अगर मैं पेंटर हूं तो जो जैसा पेंट कर पा रहा है उसको, आप समझे? तो एक तो आप ये देख सकते हो कि चलो उनकी फैमिली मतलब ये है, लेकिन आप ये देख लेना, कभी भी कोई पौराणिक किताब हो या गूगल में सर्च मार लो, व्हाट इज द स्वर्ग का क्या फंडा है, या बैकुंठ का या कैलाश का क्या है, वहां की लाइफ कैसी है। ठीक है? वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पे बीमारी नहीं है, एज नहीं होता, रंभा उर्वशी रहती है। देखो, लेकिन वहां पर लड़कों के लिए जाना फायदेमंद है, लड़कों के लिए कोई जॉन इब्राहिम नहीं है वहां पर। आपने देखा, सिर्फ लड़कियों लड़कों के लिए ही रंभा उर्वशी मेनका सब है, लड़कियों के लिए कुछ है ही नहीं। पता नहीं उन लोग डायरेक्ट मोक्ष है उनको, राइट कि रॉन्ग? कभी सुना है कि किसी औरत के लिए वहां पर कुछ है करके? किचन नहीं है वही बहुत है। हाँ, क्या बोले? किचन नहीं है ना वही बहुत है। आके किचन नहीं है वो बहुत है। अच्छा, सही 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 सही।
अभी हम चलते हैं। और कोई डाउट है इसको? ये क्या होता है मालूम है? जैसा मैंने त्रिशूल का बताया ना, कोई रज्व सत्व तमस को गिनेगा, कोई उसको त्रिलोक में गिनेगा, कोई उसको तीनों काल को जानने वाला, क्योंकि इसको काल भैरव भी कहते हैं, जो पास्ट को भी जानते हैं, प्रेजेंट को भी जानते हैं और फ्यूचर को भी जानते हैं। काल भैरव है ना, वो काल को जानते हैं। काल यानी कि समय होता है। तो उनको कैसे कोई इंटरप्रेट करता है? जो हमको कन्विंस होता है वो हमको ग्रहण करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि हमारा माइंड स्टिल रहे। ठीक है। उस दिन मैंने जैसा बताया था, अब शिवजी पार्वती माँ शिवजी को उत्साह रही है कि वो कुछ बातें करें ताकि कुछ नॉलेज आए। तो यहां पर है ना, मैंने लास्ट टाइम गीता के फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था, सबसे पहला जो है हमारे पास वेदास है। वेदास, यहां पे मैं थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूं। हमारे पास उससे पहले क्या आया? अगम, अगम, और दूसरा है निगम। अगम क्या है? अगम में ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, बाकी जो सारे जो वास्तु की चीजें हैं, ये है वो है, पूजा करने की कैसी स्थिति है, और ये जो तंत्र है सिर्फ शिव जी के ऊपर आधारित नहीं है, ये माँ देवी के ऊपर भी है। जैसा मैंने 5 देवता को बताया, तो सबके ऊपर तंत्र है। ठीक है। अगर आप त्रिपुरा सुंदरी पढ़ोगे तो देवी माँ का वो तंत्र है। ठीक है। तो शिव जी का है, विष्णु जी का भी तंत्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव जी का तंत्र, जो जिससे रिलेट कर पाए। यहां पर हिंदू धर्म की यही खासियत है कि आप जिससे रिलेट कर पाओ। आप देवी माँ के भक्त हो, चलो देवी माँ के बहुत सारे हैं, है ना। त्रिपुरा सुंदरी है, बाद में और कौन सा है, मैं बताऊंगा नाम, अभी आ जाएगा। तो त्रिपुरा रहस्य है ना सर? हाँ, त्रिपुरा 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 सुंदरी बोलते हैं, त्रिपुरा रहस्य बोलते हैं, ललिता ललिता सहस्रनाम, सहस्त्र नाम, श्री हाँ, विद्या। श्री विद्या, वो देवी माँ का है, वो देवी माँ का है ना। तो वो तंत्र है, वो भी तंत्र है। तो तंत्र का मतलब जो फंडा है वो सबके ऊपर है, ये नहीं कि शिव जी के ऊपर ये सिर्फ। तो ये जो आगामा ग्रंथ है उस पर ये सब आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। और निगमा में क्या आता है? निगमा में वैदिक कल्चर, सब वैदिक कल्चर, आगमा एंड निगमा। अब हम जो ये कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, ये है कश्मीरी शैविज्म का एक बहुत ही रिनोड और बहुत ही मतलब अभिनव गुप्ता करके एक बहुत अच्छे गुरु हुए थे 1200-1500 साल पहले। तो उन्होंने इस चीज को निकाला। मतलब हमारे पास ग्रंथ तो पहले से था, जैसे कि अगर वास्तु आज अगर क्लिक नहीं हो रहा है या कुछ देखोगे, एक वास्तु वाले को बुलाओगे, दूसरे वास्तु वालों को सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, अभी, हेलो, सर अभी वी कैन हियर यू। वी कैन हियर, आई कैन हियर। हमको आ रहा है सर। हमको अच्छे से आ रहा है। हाँ, हमको आ रहा है सर। हम लोग सुन पा रहे हैं। नाउ आई कैन हियर यू। या ओके, हाँ। तो अगमा निगम, अगमा और निगम, ये दोनों शास्त्र हैं। और अगमा में सारे तांत्रिक विधियां, पूजा पाठ कैसे करते हैं, या मंदिर को कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, या वास्तु के कुछ टिप्स वगैरह सब वहां पर है। लेकिन वहां पे जो गुरु शिष्य परंपरा का जो सिस्टम है वहां पर बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इस वजह से आप देखोगे कि आज के तारीख में हमारे पास वैसे भी वास्तु का पूरा किताब नहीं है, पूरा किताब है ही नहीं। तो कोई भी बताएगा आपको तो वो ठग ही रहा है, आपको लिटरली ठग रहा है। क्योंकि आप कभी ट्राई करके देखना, वो बोलेंगे जरूर कि वास्तु साइंटिफिक है, लेकिन 2 वास्तु वालों को बुला के देखना अलग अलग टाइम पे, वो अलग अलग आपको विधियां बताएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रामाणिक चीजें नहीं है, और ना गीता में दिया है उसको। तो आपको फॉलो करना है गीता का नॉलेज, क्योंकि उसके अंदर सारा डिटेलिंग है, सारा डिटेलिंग है। ठीक है। अब ये कश्मीरी शैविज्म जो है, जैसे मैंने कहा कि कश्मीरी शैविज्म है, ये बहुत ही पॉपुलर कल्चर है कश्मीर का। और अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में क्या है, लिंगायत कम्युनिटी, जो आपने सुना होगा कर्नाटका में वगैरह है। ठीक है। वहां पर पूजा पाठ, मंत्र श्लोका वगैरह बहुत करते हैं। लेकिन कश्मीरी शैविज्म में क्या है कि सेल्फ नॉलेज को ज्यादा महत्व दिया गया है।
और ये मेरे लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि मैं अद्वैत पढ़ रहा हूँ 12-14 साल से। तो अद्वैत फिलोसॉफी और कश्मीरी शैविज्म की फिलोसॉफी नियरली सेम है, नियरली सेम। ठीक है, तो मुझे मतलब समझने में दिक्कत नहीं होती है और मुझे प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टोटली अलग ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको एक एक चीज को हम समझते हैं, इसको हम एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पर ये कश्मीरी शैविज्म है और यहाँ पर ये, वहां पर आपको अगर अपने अंदर के शिव तत्व को जानना है तो वहां पर 4 विधियां बताया है, 4 विधियां बताया। अनुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं है। अनुपाय इसमें मैं लास्ट में आऊंगा क्योंकि जिसका कोई उपाय नहीं है ये याद रखना। संभव उपाय, संभव उपाय यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो शिव जी के शंभू के साथ जुड़कर हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं संभव उपाय। थर्ड जो है शाक्ता उपाय, शाक्ता यानी देवी माँ के जरिए हम जा सकते हैं, देवी माँ की पूजा करके जो हम ललित सहस्त्रम ये सब करके हम शिव तत्व को जान सकते हैं। और जो है अंडवा उपाय, जो है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप पूजा पाठ करते रहो, मंत्र श्लोका पढ़ते रहो, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, करते 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 जब एक टाइम आएगा जब आप शिव तत्व को जान पाओगे। ठीक है, ये जो अन उपाय जो मैंने बताया, अन उपाय क्या है, जिसका कोई उपाय नहीं है उसको बोला जाता है, लेकिन हर जगह पे क्रॉस मारा गया है कि आज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा जब चलती थी ना, तो अगर ये स्टूडेंट ने बहुत प्रयास किया शिव तत्व को जानने का तो वो गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा और ग्लिम्स हो गया, उसको एक झटके में उसका काम हो गया। जिसका जितनी मेहनत की थी एक झटके में उसको काम हो गया उसका। लेकिन आज के तारीख में दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर नो सच गुरुज अवेलेबल इन दिस डोमेन। ठीक है, कहीं पर भी आप देख लेना नहीं मिलेगा, वो भटका देंगे कि आ जाओ मैं आपको शक्तिपात दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो 4 उपाय है हम इसमें से कर रहे हैं संभवा उपाय, जो शंभू के वहां से जा रहे हैं हम। और पहले सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान भैरव तंत्रा। ठीक है, विज्ञान क्या है, अगर इसको ये दोनों वर्ड को बाद में हम साइड में कर देंगे तो विज्ञान वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज, साइंटिफिक, साइंस। आज अगर हम साइंस का अगर साइंस को अगर आज हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साइंस को विज्ञान ही बोलेंगे ना, विज्ञान। जो रिसेप्टिव है, जो ओपन टू प्रैक्टिस है, एक्सपेरिमेंट है, उसको बोलेंगे विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। भैरव कौन है? भैरव कौन है? यह यहां पर देखो, क्योंकि हम अगर आलतू फालतू की चीजें करेंगे, अंधविश्वासी में रहेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम रियल जो भगवान का नेचर है उसको समझ नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ये अंधविश्वास को छोड़ो और भगवान पे भरोसा करो। क्योंकि हम है ना भैरव की मूर्ति को देख के, नरसिम्हा की मूर्ति को देख के, माँ काली की मूर्ति को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो ये रूप लिए हैं आपको बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये भैरव वर्ड जो है आपको भय से पार लगाने वाला क्या है? भय से पार, भय से पार। जो हमारा जो ये 4 तरह का जो हमारा फियर है, जो हमारा ये 4 तरह का जो फियर है, उसको निपटाने का लिए भैरव बने। तो भैरव की जब भी आप पूजा करो तो आप अगर फियर में हो, किसी भी तरह का फियर में हो, और निरंतर मन में तो फियर तो कंटिन्यूअसली रहता ही है, तो उसको आप उसको प्रे करो कि भैया मेरा ये फियर दूर करो, मुझे फियर से पार लगाओ। और तंत्रा क्या है, ये आपने सुना होगा ना, क्या होता है टेक्निक, मंत्रा, तंत्रा, टेक्निक। यंत्रा। हाँ, मंत्रा, तंत्रा, यंत्रा, ऐसा सब वर्ड सुना होगा। ये कितने का नोट है? 50, 50, 50। या बहुत दिन से कुछ किया नहीं ना, तंत्रा की बात हो रही है तो मैं भी तो तांत्रिक बनूं। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, मेरा तंत्रा प्रैक्टिस कितना चल रहा है।
इसके पीछे कितना हुआ मेरा पार्ट टाइम 150 हो गया। बिजनेस 150 हो गया। तो यंत्रा जो है वो सिंबॉलिक, और आपने देखा होगा वो सिंबोलिज्म में एक यंत्र बना रहता है। उसका मेन जो कनेक्शन है हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन है, कि हम उसको रखकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हम उसके सामने आराधना कर सकते हैं, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती कर सकते हैं। वो होता है यंत्र। और मंत्रा जो है मनात त्रयत इति मंत्रा, जो हमारे मन को एक दिशा दिखाए, उसको बोलेंगे हम मंत्रा बोलेंगे। और तंत्रा जो है वो है विधि यानी कि जो एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर। प्रोसीजर। ठीक है, तो ये जो तंत्रा वर्ड है इसको लोगों ने मिसकॉन्सेप्ट बहुत कर लिया है, उसको भी हम क्लियरिटी करेंगे। और तंत्रा जो है एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। वो क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है? यंत्र और मंत्रा को मिलाकर तंत्रा, समझिए, यंत्र मंत्रा को यानी कि बॉडी माइंड को एकत्र करके इससे पार लगाना, इट्स कॉल्ड तंत्रा। और इट्स ए सिस्टमेटिक वे, ठीक है, इट्स ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग दैट। तो ये होता है विज्ञान क्या है, साइंस है। भैरव क्या है, जो हमें भय से पार लगाए। और हम उसी भैरव को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो माँ पार्वती आगे क्वेश्चंस पूछेगी, हम उसको बताएंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और तंत्रा क्या है? विधि है, प्रोसेस है, जो हमने अभी तक 25 हो गया ना, हाँ 25 विधियां हमने देख लिया। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये जो उसमें से कुछ एक विधियां क्या 20-22 विधियां आप चाहोगे कि आपके बच्चे को सिखाओ आप, ताकि वो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े? कौन कौन चाहेगा? चाहते तो है सब, बच्चे सीखते नहीं है ना, सब चाह रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? तंत्रा कोई बुरी चीज नहीं है ना। आप अगर माँ हो, अपने बच्चों को अगर सिखाना चाह रहे हो, तो उसमें कोई बुरी चीज है ही नहीं ना। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट बना दिया लोगों ने, वो गलत धारणा से बना दिया कि तंत्रा है, तांत्रिक है। और ये जो तांत्रिक है ना, ये जो बाबा ऐसे बोले, वो कौन है मालूम है? वो जोकर है। अब देखा ना मेरा तंत्रा का विधि, देखा ना। अच्छा, वो उनका जोकर इसलिए है क्योंकि उनका कोई भी क्लेम कभी सक्सेस नहीं हुआ है, कभी क्लेम सक्सेस। विधि नहीं देखे सर, खाली आपने दिखाया। हाँ, विधि तो मेरे पास ही रहेगा ना, है ना। तो उनका जो है ना, उनका हमेशा चक्कर ये रहेगा आपको डरा के, आपको। अभी एक मैं लेटेस्ट वीडियो देख रहा था, कोई देवी माँ को फूल चढ़ाता है और बोलता है, देवी माँ अपने सर से वो फूल भक्त को दे। ये मेरे लिए सचमुच, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ का ऐसा चुटकी बजा के काम है, ठीक है। वो देवी माँ को फूल चढ़ाएगा और बोलेगा कि देवी माँ के सर से फूल गिरा के दिखा, तो फूल गिरेगा। और ये मेरे लिए ऐसा ऐसा करके काम है, ठीक है। वो क्योंकि वो ट्रिक है, इट्स नॉट देवी माँ प्रसन्न। आप समझ रहे मेरी बात? देवी माँ प्रसन्न तब होगी जब आप सरेंडर होगे, जब आप उसको ये करोगे। आप अगर ऐसी विधियों में अगर फंस गए ना, तो हम वहां तक जा ही नहीं पाएंगे, हम अपने भगवान को मतलब पहचान ही नहीं पाएंगे। और भगवान, हमेशा याद रखना मेरी बात को, कि भगवान आपको कभी कष्ट नहीं दे रहा है, कभी कष्ट नहीं दे रहा। नहीं तो सोचो, हनुमान जी ने अगर कष्ट दिया तो गदा मारेंगे ना, है ना। राम जी तो सीधा, और शिव जी के पास त्रिशूल है ना। यहाँ पर एक कॉस्मिक लॉ है, उसको फॉलो करना है, भगवान को सरेंडर करना है। लाइफ इज वेरी सिंपल, ठीक है। कॉस्मिक लॉ को जो फॉलो करता है, जैसे एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं, तो उसमें से एक फेवरेट बच्चा उनका वो होता है जो उनकी बातों को मानता है। तो हमको अगर फेवरेट बच्चा बनना है उसका, तो उसकी बातों को मानना पड़ेगा। राइट की रॉन्ग मधुर जी? है ना। तो ये कॉस्मिक लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट का गेम है। और ये कॉस्मिक लॉ को समझने के लिए सबसे बेस्ट किताब जो है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता, ठीक है। तो उसको समझना है।
अच्छा, अभी वो एक शिव जी का एक और चीज रह गया, डमरू। डमरू का क्या है आपको पता है? डमरू में से, ये भी स्टोरी है, डमरू में से सारे लेटर्स संस्कृत के अल्फाबेट्स आए। जब शिवजी ने बजाया डमरू को, शायद तांडव किया होगा या क्या किया होगा, तो तब जाके ना उसके लेटर्स आए। उसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। देख पा रहे हो स्क्रीन को? देख पा रहे हो स्क्रीन को? जी सर। ये देखो, वैसे 49 लेटर्स होते हैं, लेकिन कुछ वोवल्स के साथ मिला के 52 लेटर्स है। 52 लेटर्स इसलिए हैं कि जो बीज मंत्र है वो भी 52 है, आम तरह से जो फेमस बीज मंत्र है। अब देखो इसकी खूबसूरती देखो, शिवा कैसे बता रहे हैं कि आप भी शिव तत्व हो। देखो ये शुरू कहां से हो रहा है? अंग। आ, और खत्म कहां हो रहा है? हाँ हाँ अहम। अहम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। हम नहीं। ईगो ईगो हाँ नहीं, अहंकारा का मतलब होता है ईगो। अहम का मतलब होता है मैं। अहम ब्रह्मास्मि। ओके ईगो इज नॉट अहम। ठीक है, समझ गए? अहंकारा जो होता है वो ईगो होता है। वही। हम जब बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ईगो ब्रह्मास्मि थोड़ी बोलेंगे हम। रत्ना मैडम सुन पा रही हैं? हाँ यस सर ऐसे बोलेंगे ईगो और ब्रह्मास्मि? नो सर हाँ। तो अभी अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, 4 उपाय बताए हैं और इसको जानने की विधि बताई है। अभी नाउ यू एग्री दैट आप अपने बच्चों को भी इसको सिखा सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन बड़ा खूबसूरत सा है। शिवजी पार्वती को क्या क्या बताते हैं और उनका सवाल क्या है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मैं आपको ये अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पार्वती कहती है, आपका सत्य रूप क्या है? यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? ये चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सतत प्रभाव। इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहां है? अचल केंद्र कहां है? रूपों पर छांव, लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर इसमें हम कैसे पूर्णता प्रवेश करें? मेरे संशय निर्मूल कर। ये उनके प्रश्न है, ये जो आपको मैं भेज दूंगा, ताकि आपको भी पता चले कि आपने अभी 25 तक जो हम मेडिटेशन किए हैं, तो उनका जो जवाब है, शिव जी का जो जवाब है, कल का कैसा, कल का क्या था सूत्र? स्टैचू वाला। हाँ नहीं, क्या था? जैसे कुछ करने की इच्छा कुछ हो, करने की इच्छा हो तो थोड़ा रुक जाओ। जाओ। रुक जाओ। तो उनका जो जवाब है वो 112 तरह से है और इसी तरह से है। ओके, इनका इनका क्वेश्चन ये रहा है 7-8, और इसका जो भी जवाब दिया है उन्होंने, वो क्या दिया है कि आप कल का जो हमारा सूत्र था, है ना, आप रुक जाओ। राइट। तो अभी आपको मैं ये ग्रुप में इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि आपको खुद पता चलेगा आपको क्या क्या पता चल गया। अभी उसके जवाब से आपको क्या क्या पता चल गया है। राइट। हाँ, तो और भी बड़ा खूबसूरत सा मेडिटेशन आने वाला है। और देखो इसमें इसमें इन्होंने कैसा कैसा किया है शिवजी ने, कि एक मेडिटेशन खत्म हुआ, मतलब जो एक प्रक्रिया खत्म हुआ, तो दूसरा इसके साथ पहले के साथ कनेक्शन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब है ना, जब हम अभी 26वां करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो पहले वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं। आप देख रहे हो ना, एक मेडिटेशन का दूसरा मेडिटेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई ना कोई मेडिटेशन होगा जो आपकी लाइफ को क्लिक करेगा। क्योंकि अगर अगर वो लाइन वाइज लाइन
ये एपिसोड देखने के बाद वो एपिसोड देखना है, वो एपिसोड देखने के बाद वो एपिसोड देखना है, तो दिक्कत आ जाती थी। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअलिटी है। आप 98 में भी शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है 98 वाला आपका, राइट। तो उस विधियों को जो जवाब दिया है 112 तरह से, देखो पार्वती तुम ऐसे भी मुझे जान सकती हो, ऐसे भी जान सकती हो, ऐसे भी जान सकती हो, ऐसे भी जान सकती हो। और उसको आप जब कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, जब भय मुक्त हो जाओगे, भय के पीछे चले जाओगे, वो आपका शिव तत्व होगा। राइट। तो अभी हम लोग एक एक जो विधि कर रहे हैं, वो हमको हमारे शिव तत्व को जानना है, जो हमें फियर से पीछे ले जाएगा, हमको फियर के पीछे ले जाएगा। और 4 तरह के फियर हमारे लाइफ में हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। आज ये फियर है, कल वो फियर है, परसों वो फियर है। तो फियर मुक्त होने के लिए, अपने आप को जान पाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी ये सबसे बड़ा जो तांत्रिक का, ये जो बोलते हैं ना, तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो शमशान इसमें रहते हैं? अवघड़, अवघड़ बोलते हैं ना, अवघड़। क्या बोलते हैं उनको? अघोरी अघोरी बाबा। अघोरी बाबा। अघोरी बाबा कैसे होते हैं? तो बोलते मांस खाते हैं ना सर, जो डेड बॉडी रहता है उसको मांस खाते हैं। हाँ, मांस खाते हैं, ऐसे करते हैं। और बोलते हैं वो लोग 5 चीजों को, 5 एम को मानते हैं। वो है कि क्या है? मदिरा, मांसा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये 5 एम से वो अपने आप को जगाने की कोशिश करते हैं। और अघोरी का मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा। अघोरी का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी पूछा तो आपने बोला जो मांस खाते हैं, ये खाते हैं, वो करते हैं। देखो, घोर का मतलब क्या है? अरे घोर कलयुग आ गया है यार, वो घोर अपराध कर रहा है। वो क्या मतलब, क्या है? ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा। हाँ, है ना, घोर अपराधी है वो, तो घोर अपराधी है, घोर कलयुग आ गया। तो ये अघोरी का मतलब क्या हुआ? जो बहुत बिल्कुल ज्यादा। कुछ नहीं, जो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप समझे मेरी बात? जो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो वर्ड है, घोर बोलते हैं ना इसको, घोर पाप है, घोर क्या बोलते हैं उसको, घोर कलयुग है, ऐसे जो भी चीज बोलते हैं ना, यार घोर अपराध किया उसने यार, उसका अघोर, अघोर का मतलब होता है, हाँ, ऑपोजिट, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो एक छोटा बच्चा जब बिना कपड़ों के घूमता है, वो कौन है? वो है रियल में अघोरी, जिसके अंदर कोई माया नहीं है, जो कल्पना नहीं है, जो कोई हिंसा नहीं है। वो कौन है? वो है अघोरी। ठीक है। उसको शायद घोरी 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 कर को अघोरी कर दिया होगा लोगों ने। ठीक है, आप देख लेना, संस्कृत मीनिंग देख लेना उसका आराम से कभी भी टटोल कर। ठीक है। अघोर होता है जो बिल्कुल इस सब चीजों से, मतलब जिसके अंदर कोई कल्पना नहीं है, जो एकदम प्योर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड अघोर। अघोर, हाँ, ए आएगा पहले। इसको शायद मुझे लगता है सुनते सुनते कभी कभी, सुनते समय और लिखते समय गलत होता है ना, तो घोरी, घोरी को ए लगाया नहीं है, घोरी को अघोरी कर दिया होगा किसी ने शायद। उसके बाद वो पूरा सिस्टम ही चला गया अघोरी 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 करते हुए। ठीक है, तो इसका मीनिंग देख लेना, तब आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और ये समझना बहुत जरूरी है। और उनको क्या कहा गया है, वो भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि एक लल्लन देवी, हाँ, कश्मीर शैविज्म में ना एक बहुत बड़ी देवी थी, देवी मतलब जो इसकी भक्त थी, विज्ञान भैरव तंत्रा के, वो भी नग्न घूमती थी। और उसके बारे में वो कहा जाता था, ऊपर अल्लाह नीचे लल्ला। मतलब वो इतनी, मतलब इसमें महारत हासिल की थी विज्ञान भैरव तंत्रा में, बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है, और यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा कि तंत्रा इज नॉट ए बैड थिंग एंड अघोर इज द बेस्ट थिंग।
अघोर इज द बेस्ट थिंग। आपने अगर इसको इस तरह से सोचा नहीं होगा तो कभी भी कोई भी बोलेगा अघोरी तो आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे, आप समझ रहे हो मेरी बात को? कहाँ कहाँ सोच लेती हूँ। कहाँ सोच लेता है, अरे जो शमशान और में सर रहता है। तांत्रिक बाबा जो बोलते हैं मतलब उसको क्या प्रोसीजर बाबा? वो एक्चुअली फेकू बाबास होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उड़िया में पता है ना, उड़ीसा में कैसे होते हैं गाँव। मैंने बोला कि अगर कुछ कर सकते हो तो करो, मैं कुछ खाऊंगा नहीं तुम्हारे हाथ का दिया हुआ, लेकिन मेरे पे करना है तो करो। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कभी कोई टकराए आपको तो बोलना कि मैं एक बंदा को देता हूँ, जो भी चाहिए, बाल वाल चाहिए, रुमाल चाहिए, मैं दे दूंगा, आप करके दिखाओ मुझे, कुछ कर पाओगे तो वो भाई साहब थोड़ी देर कोशिश किया, बाद में मुझे फंसा है, इसलिए फंसा दिया उसने। बोला कि नहीं, तुम मुझसे भी बड़ा कोई मंत्र जानते हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। अब वो तो चला गया, मेरे साथ जो 3-4 लोग बैठे थे वो मेरे को मंत्रा पूछ रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं उसको? आप समझे मेरी बात को? तो कभी भी ये याद रखना, इस दुनिया में किसी में शक्ति नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए, किसी में शक्ति नहीं, वो दिया ही नहीं भगवान, वो भगवान ने दिया ही नहीं। और ऐसा होता, अगर ऐसा होता कितना अच्छा होता, अगर कोई ऐसा कर पाता। हम वास्ट में सोचते हैं ना, हम कॉस्मिक लॉ के बारे में सोचते हैं, हमारा 33 लाख करोड़ एवरी ईयर का क्या बोलता है उसका डिफेंस का खर्चा है। पाकिस्तान चाइना बंदूक मशीन गन लेके बैठते थे, हम लोग नींबू मिर्ची नहीं मारते थे उनकी तरफ। ये ले नींबू मिर्ची ले, कितना अच्छा होता था बोलो।